दोस्तों, अब तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव बस कुछ ही महीनों में है। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि 50 दिनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने की पूरी संभावनाएं हैं। नवंबर में चुनाव होना है और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में खबर है बिहार से, बिहार के पटना से खबर निकल करके सामने आई। तमाम लोगों ने वो तस्वीरें देखी जिसमें एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंच गए। हाथों में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम से था और उस चिट्ठी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए 6 सीट रिजर्व किया जाए। हम चाहते हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगर आपकी सरकार बनती है तो सीमांचल को बेहतरीन पैकेज दिया जाए, स्पेशल पैकेज दिया जाए और एक कमेटी गठित की जाए जिसमें सीमांचल के फरोग के लिए काम किया जाए। बस इन मांगों के साथ ये लोग ढोल ताशे नगाड़ों के साथ पहुंच गए लालू प्रसाद यादव के आवास पर। हालांकि इस हरकत के बाद, इन तस्वीरों के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। एक पक्ष ऐसा है जो साफ तौर पर यह कह रहा है कि ये क्या बचपना वाली हरकत थी। जो पार्टी खुद बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीती हो, वो इस तरीके से दूसरे के दर पर जाकर के बार बार इस तरीके से गठबंधन की भीख क्यों मांग रही है, क्यों बार बार इस तरीके से जो है वो पहुंच करके अपनी इज्जत उड़ाई जा रही है। तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष वो है जो ये कह रहा है कि ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जब लालू प्रसाद यादव को अख्तरुल ईमान ने चिट्ठी लिखी और इसको लेकर के बातें हुई कि भाई हमने आपको चिट्ठी लिखी है, हम गठबंधन करना चाहते हैं, तो उधर से जवाब साफ तौर पर मनोज झा ने दिया कि ऐसा है कि आप चुनाव ना लड़ करके हमारी मदद करिए। उधर आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो थे बिहार के, उन्होंने तो सीधे तौर पर इसे कम्युनल पार्टी बता दिया। माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने बीजेपी की बी टीम बता दी। और तब सब कुछ होने के बाद तेजस्वी यादव ने रही कसी छोड़ी नहीं और और जो बीबीसी के साथ जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कह दी कि ऐसा है कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया, हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है और उनके दल के 4 लोग पहले ही हमारे पास आ चुके हैं, तो अब उनके पास है ही क्या। इस सवाल ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एआईएमआईएम को एक बड़ा धक्का भी दिया। जब सवाल का जवाब इस तरह का मिला तो यही वजह थी कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने यह तय किया कि भैया ऐसा है कि इस बार ढोल ताशे लेकर के चलिए, चाहे कहा सकता है कि खूब इस तरीके से चला जाए कि चाहे जनाब अगर कान में ईयरफोन या रूई भी डाले हुए हो तो उनके कानों में यह आवाज़ पहुंच जाए कि कोई दल है जो आपके साथ गठबंधन करना चाहता है। और यही वजह है कि ये लोग गठबंधन करने के लिए पहुंचे। अब सवाल यह है कि सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं भाई? 5 तो आप जीते हुए थे, आप आराम से 20-25 सीट पर तो चुनाव बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो इसके पीछे वजह बताई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो लाइव टीवी पर कह रहे हैं, न्यूज़ चैनल पर, बड़े चैनल से बातचीत करने के दरमियान उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। वहीं दूसरा एक पक्ष है जो बार बार एआईएमआईएम के इन हरकतों पर सवाल खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि आपने वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान हर जगह पोस्टर दिखाए, फिर भी आपको भाव नहीं मिला। ये किस तरह का एक तरफा मोहब्बत है? ये कैसी बारात है जहां आप सीधे ब्याह करने के लिए पहुंच जा रहे हैं और सामने कन्या है जो कह रही है कि हमें इनसे शादी नहीं करनी? तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। अब देखना यह है कि सारे जब रास्ते बंद हो गए हैं उसके बाद एआईएमआईएम आगे क्या करती है। आपको बताते चले, इसी बीच एआईएमआईएम के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन हैं, इन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब से इस लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचने से पहले वहां एक मुलाकात भी हुई थी। क्या वहां कुछ इशारा हुआ था कि इस तरह का कुछ किया जाए या आगे क्या प्लानिंग होगी, ये भी अब सामने आ जाएगी। और अब साफ तौर पर यह बात कही जा सकती है कि एआईएमआईएम आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ सकती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुनाव में उतर सकती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जब एआईएमआईएम अगली बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी अकेले, तो फिर क्या एक बार फिर इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगेगा? आपको बताते चले, अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि सन 2005 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, जब राष्ट्रीय जनता दल के पास 80 विधायक थे और उन्हें सरकार बनाने के लिए चिराग पासवान की मदद चाहिए थी। चिराग पासवान ने कहा कि हम अपने 29 विधायक आपको देने के लिए तैयार हैं, आपको हमारा समर्थन होगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने जीते हुए तमाम प्रत्याशियों में से कोई एक अल्पसंख्यक भाई को चुनना होगा जिन्हें आपको मुख्यमंत्री बनाना है, यानी कि किसी एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे। असल में आपको याद होगा कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जी ये बात अक्सर कहा करते थे कि हमारी ख्वाहिश है कि एक अल्पसंख्यक जो है बिहार का मुखिया बने, बिहार का मुख्यमंत्री बने। जब उनके पास ये मौका था तो उन्होंने ये शर्त दी, लेकिन उस वक्त लालू प्रसाद यादव नहीं माने और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं एनडीए महागठबंधन की सरकार बनी। क्या अख्तरुल ईमान ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की बी टीम राष्ट्रीय जनता दल है?
आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बिहार में आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में खबरें होंगी, सब कुछ हम पहुँचाएंगे आप तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।